द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न भाग्यों का सामना करना पड़ा था कई उच्च रैंकिंग नाजियों ने, जिसमें अभियोजन, कारावास और भागने शामिल थे। यहाँ कुछ प्रमुख परिणाम प्रमुख नाजियों के लिए दिए गए हैं। नूरनबर्ग परीक्षणों में 20 नवंबर 1945 से 1 अक्टूबर 1946 तक आयोजित हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध अपराधियों सहित शीर्ष नाजी नेताओं का मुकदमा चलाया गया था। इन परीक्षणों ने व्यक्तियों को मानवता के खिलाफ अपराधों, युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की। कई प्रमुख नाजियों को दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य को लंबी जेल की सजा मिली। हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस और जूलियस स्ट्रीचर जैसे उल्लेखनीय आंकड़ों का नूरनबर्ग में न्याय का सामना करना पड़ा। भागने और छिपने। कुछ नाजी पकड़े जाने से बच गए थे और छिप गए थे। प्रमुख नाजियों जैसे एडोल्फ आइचमैन और जोसेफ मींगल ने दक्षिण अमेरिका में शरण ली, मुख्य रूप से अर्जेंटीना में, जहां वे वर्षों तक रहते थे अपने ठिकाने की खोज से पहले। जर्मनी और मित्र देशों के कब्जे वाले क्षेत्रों में विनाश की एक प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें पूर्व नाजियों को सत्ता और प्रभाव के पदों से हटाना शामिल था। सभी पूर्व नाजियों पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, लेकिन कई ने अपनी नौकरी खो दी थी और समाज में उनकी भूमिका कम हो गई थी। संचालन डबवर्स द्वारा किया जाता है। कई पूर्व नाजियों को युद्ध के बाद की सरकारों में रोजगार दिया गया था, जिसमें पश्चिम जर्मनी की सरकार भी शामिल थी, जहां कुछ अधिकारियों की नाजी पृष्ठभूमि थी। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान CIA और सोवियत KGB जैसी खुफिया एजेंसियों ने पूर्व नाजियों की भर्ती की, जिन्हें कभी कभी अभियोजन से बचाया गया। कुछ युद्ध अपराधी दशकों तक फरार रहे। उनका पता बाद में ही लगाया जाने लगा और उन पर मुकदमा चलाने के प्रयासों में तेजी आई। उल्लेखनीय उदाहरणों में 1960 में एडोल्फ आइचमैन को पकड़ा गया था और जोसेफ मींगल भी शामिल थे, जिनकी 1979 में मृत्यु हो गई थी बिना मुकदमे के सामने लाए जाने के। संबद्ध व्यवसाय। जर्मनी में नाजी विचारधारा के पुनरुत्थान को रोकने के लिए मित्र देशों के कब्जे के अधिकारियों ने विभिन्न नीतियों को लागू किया गया था। इन नीतियों में जर्मन आबादी की पुनः शिक्षा और नाजी संगठनों को खत्म करने के प्रयास शामिल थे। कुल मिलाकर युद्ध के बाद की अवधि में न्याय, पलायन और पूर्व नाजियों के एकीकरण का मिश्रण देखा गया। कुछ प्रमुख युद्ध अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने में कई साल लगे और कुछ पूरी तरह से बच गए, जबकि अन्य को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने कार्यों के लिए कई परिणामों का सामना करना पड़ा।